बॉलीवुड ड्रग्स केस में कॉमेडियन भारती सिंह की गिरफ्तारी, एनसीबी ने की रात भर मैराथन पूछताछ, आज कोर्ट में पेशी। भारती के पति हर्ष पर भी लटक रही गिरफ्तारी की तलवार, एनसीबी की पूछताछ जारी, कई और नामों का खुलासा होने की उम्मीद। सूत्रों के मुताबिक भारती सिंह के मैनेजर और स्टाफ से एनसीबी की पूछताछ, भारती के ड्रग सोर्स का पता चला। ड्रग्स केस में घंटों की छापामारी और तलाशी के बाद एनसीबी ने भारती सिंह को किया गिरफ्तार। भारती और हर्ष ने माना गांजा पीने की बात। भारती सिंह की गिरफ्तारी के बाद परिवार वालों की एनसीबी दफ्तर के बाहर कटी रात। दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की जानलेवा रफ्तार, 24 घंटे में 111 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 5,879 केस, 6,963 मरीजों हुए ठीक। दिल्ली में कोरोना का कुल आंकड़ा 5,23,117, अब तक 8,270 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे मास्क नहीं पहनने पर 1,306 लोगों के कटे चालान, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 51 लोगों ने भरा जुर्माना। दिल्ली में अब तक जरूरतमंदों को करीब 4 लाख से ज्यादा बांटे गए हैं मास्क। देश में 24 घंटे में सामने आए 46,232 केस, कुल आंकड़ा 90,50,000 के पार। देश में कोरोना में 24 घंटे में 564 लोगों की गई जान, अब तक 1,32,000 से ज्यादा मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में धीरे धीरे उठने लगा कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में 5,760 नए केस। गुजरात में कर्फ्यू के बाद कोरोना के आंकड़ों में नहीं दिखी कमी, 24 घंटे में 1,515 नए मामले। वडोदरा में तमाम सख्ती और हिदायत के बाद भी लोग लापरवाह, कई जगहों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नदारद। राजस्थान में बढ़ते कोरोना केस के बाद 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू, रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर में अब शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे बाजार, रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर और अलवर में भी नाइट कर्फ्यू, मास्क नहीं पहनने पर भरना होगा 500 जुर्माना। कर्फ्यू के दौरान स्वास्थ्य और जरूरी सेवा, यात्रा करने वाले और शादी समारोह में आने जाने वालों को मिलेगी छूट। मध्य प्रदेश में कोरोना नियमों में सख्ती शुरू, उज्जैन में मास्क नहीं पहनने पर जाना होगा जेल। भोपाल में प्रशासन ने शुरू किया रोको टोको मुहिम, कोरोना के खिलाफ सावधानी बरतने की अपील। नोएडा में भी चढ़ने लगा कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में 137 नए मामले, अब तक 75 मरीजों की मौत। मुंबई में एक बार फिर बढ़ने लगा है कोरोना का खतरा, 24 घंटे में 1092 केस। मुंबई में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच बीएमसी का दावा, अभी हालात काबू में। कोवैक्सीन के ट्रायल का तीसरा दौर शुरू, 25 सेंटर्स पर 26,000 लोगों पर आजमाया जा चुका है नुस्खा। मुंबई में भी हजारों की संख्या में लोगों ने मनाया छठ महापर्व, समंदर किनारे पूजा पर पाबंदी की वजह से कृत्रिम तालाब बनाकर दिया उगते सूर्य को अर्घ्य। यूपी के रायबरेली में पुलिस ने छत्तीसगढ़ की दर्जा प्राप्त मंत्री कल्पना सिंह के पति को किया गिरफ्तार, शराब तस्करी के आरोपों में हुई गिरफ्तारी। जूनागढ़ में कार ड्राइविंग सीखते वक्त हुआ हादसा, कुएं में गिरी कार, 2 लोगों की मौत। ग्रेटर नोएडा में दादरी में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 3 गिरफ्तार, इनमें 2 बदमाश गोली लगने के बाद हुए घायल। चित्रकूट से कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी की धमकी भरा ऑडियो वायरल, दामोदर रोपवे के प्रबंधन को दी धमकी। बाल अधिकार दिवस पर गाजीपुर में बीए की छात्रा सुष्मिता यादव बनी 1 दिन की कोतवाल, 5 मामलों की सुनवाई में 2 पर केस दर्ज करने का दिया आदेश। यूपी में 1535 थानों में हुआ ये प्रयोग। अलीगढ़ में एएमयू की कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, नमाज पढ़कर लौट रहा था घर, इसी दौरान मारी गई गोली, भीड़ ने एक आरोपी को पकड़कर पीटा। प्रयागराज में जहरीली शराब बनी जानलेवा, 5 लोगों की गई जान, शराब ठेके की संचालक संगीता जायसवाल और पति श्याम बाबू जायसवाल गिरफ्तार। यूपी के बरेली में दरोगा पर भजन गायिका से अभद्रता का आरोप, एसएसपी ने आरोपी दरोगा को किया लाइन हाजिर। यूपी के महाराजगंज में जौहरी की लूट के दौरान हत्या, भीड़ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान किया हंगामा। दिल्ली में धरे गए बंटी बबली, एक शख्स से करीब 2.5 लाख लूट कर गोवा में कर रहे थे ऐश। थाने में 2 लाश मिलने से सनसनी, पुलिस के मुताबिक मामला शादी के बाद अवैध संबंध का। आगरा के पौष इलाके में महिला डॉक्टर की हत्या से हड़कंप, वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। बुलंदशहर में महिला से रेप और ब्लैकमेलिंग की वारदात, आरोपी हिरासत में। मेरठ में 2 दिन से लापता युवक की चाकू से कूदकर हत्या, खेत में मिला शव। मुरादाबाद में धरा गया शातिर ठग, शॉपिंग कंपनी का फर्जी ऐप बनाकर लगा रहा था ग्राहकों को चूना।
लखनऊ में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 4 बदमाश गिरफ्तार, 1 घायल। अहमदाबाद पहुंची यात्रियों से भारी भीड़, प्रशासन ने घर पहुंचने के लिए बसों का इंतजाम किया, लेकिन दूसरे शहर जाने के लिए यात्री फंसे। अंबाला में वकील के चैम्बर में घुसकर कातिलाना हमला, चाकू से कई वार के बाद गंभीर रूप से घायल वकील। कंस्ट्रक्शन साइट पर एक कर्मचारी की मौत पर बरपा हंगामा, साथी कर्मचारियों ने जमकर मचाया ऊधम की तोड़फोड़। झाबुआ में सांसद गुमान सिंह डामोर ने एक ठेकेदार को मंच से उल्टा टांग देने की धमकी दी। आके तत्काल काम करे, मैं उल्टा लटका दूंगा उसको फिर। और कब आओगे तुम इधर निरीक्षण उसको ले। गाजियाबाद में पुलिस ने 2 शूटर को किया गिरफ्तार, नरेश त्यागी हत्याकांड से जुड़े दोनों के तार। चेन्नई में डीएमके प्रवक्ता मनु सुंदरम गिरफ्तार, एआईएडीएमके सरकार पर लगाया अराजकता का आरोप। दिल्ली के इस विनोद नगर में एक झपटमार ने महिला की सोने की चेन छीनी, हुआ फरार, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। राजकोट में नाइट कर्फ्यू जारी, शहर में बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा। सूरत में भी नाइट कर्फ्यू से घरों में बंद हुए लोग, कोरोना के खतरे से निपटने की तैयारी। अहमदाबाद में बढ़ी बेड की किल्लत, कोरोना मरीजों को किया जा रहा है आनंद में शिफ्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रात का कर्फ्यू जारी, कोरोना का यहां भी बढ़ रहा है खतरा। इंदौर में बढ़ते कोरोना खतरे पर काबू की कोशिश, रात का लगा कर्फ्यू। पश्चिम बंगाल में बेकाबू हुए सियासी बोल, बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को बताया हिटलर। टीएमसी नेता सौगत रॉय ने बीजेपी में जाने की अटकलों पर दी सफाई, कहा मर जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तमिलनाडु बना रहेगा बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन, दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी 2021 का चुनाव। गृह मंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए तमिलनाडु सरकार की तारीफ की, कहा मोदी सरकार ने राज्य को दी भरपूर आर्थिक मदद। हिंदुत्व पर ओवैसी के ट्वीट पर भड़के अयोध्या के साधु संत, कार्रवाई की मांग की, मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी। यूपी में आज पेयजल परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मिर्जापुर और सोनभद्र के ग्रामीण इलाकों में बिछेगी पाइपलाइन। जल जीवन मिशन के तहत मिर्जापुर की 9 और सोनभद्र की 14 परियोजनाओं का होगा शुभारंभ। इस मौके पर सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी का सोनभद्र और मिर्जापुर में कई कार्यक्रम। गोपाष्टमी में शामिल होने के बाद विंध्यवासिनी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। G20 सम्मेलन में मोदी ने दिया कोरोना से निपटने का मंत्र, दुनिया को एकजुट होकर कोरोना वायरस से मुकाबले का किया आह्वान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरोना वायरस दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती। पुंछ में फिर पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, रिहायशी इलाकों में दागे गोले, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान ने पुंछ के देगवार मालती नालने के दागे मोर्टार, देवघर में गोलीबारी में 2 नागरिक जख्मी। राजौरी के नौशहरा में भी सरहद पार से गोलीबारी, भारतीय सेना का करारा जवाब। नगरोटा में आतंकी साजिश पर पाकिस्तान का पैंतरा, इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक को किया समन। नगरोटा में आतंकी साजिश को नाकाम करने वाले वीरों को अमित शाह का सलाम, बोले मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है सरहद। बठिंडा में खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, 1 बच्चे समेत 3 लोगों की मौत। अमरावती में आग का तांडव, 15 दुकानें खाक, 50 लाख का नुकसान। यूपी के प्रतापगढ़ में खड़े ट्रक से टकराई बारात से लौट रही गाड़ी, हादसे में 14 लोगों की मौत। हापुड़ में 2 दिन में 12 लोगों की मौत से हड़कंप। भरतपुर में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत। अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ग्रामीणों ने दिया धरना। 1979 बैच के आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार बने उत्तराखंड के नए डीजीपी, 30 नवंबर से संभालेंगे कार्यभार। बोतलों से हैंड सैनिटाइजर बनाकर चर्चित हुए झाबुआ की रिया को बाल दिवस पर मिला खास तोहफा। क्रिकेटर और यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर ने की बात। बाल दिवस पर 1 दिन की थाना इंचार्ज बनी गाजियाबाद की नेहा ने 1 दिन में संभाला थाना इंद्रापुरम का कामकाज। नरसिंहपुर में एक गौशाला की खुदाई में मिले मुगलकालीन सिक्के, ग्रामीणों में मची लूट। हरिद्वार में सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों की आज बैठक, 2021 के कुंभ मेले की तैयारियों पर होगी चर्चा। मिर्जापुर में हरघर पेयजल योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 5,555 करोड़ रुपए की लागत से 1 साल में पूरी होगी ये परियोजना। यूपी पुलिस के मिशन शक्ति के तहत चंदौली में पुलिस विभाग ने 7वीं की छात्रा को बनाया 1 दिन का थानेदार। वर्दी पहनकर छात्रा ने शहर भर में लिया कोरोना नियमों के पालन का जायजा।
बिजनौर में भी 11वीं की छात्रा को बनाया गया एक दिन का थानेदार। छात्रा ने जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं, फ्लैग मार्च भी निकाला। फतेहपुर में 6 साल की बच्ची से रेप की वारदात पर हंगामा, गुलाबी गैंग की महिलाओं ने किया थाने का घेराव। रुद्रप्रयाग में जमीन में पड़ी गहरी दरारों से दहशत, रेलवे लाइन निर्माण के लिए विस्फोट के जरिए सुरंग बनाने पर लोगों ने उठाए सवाल। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की बिगड़ी हालत, वेंटिलेटर पर है गोगोई। तरुण गोगोई की सेहत पर गहलोत का ट्वीट, कहा भगवान उन्हें जल्दी ठीक करे। पंजाब में कृषि बिल पर किसानों का सीएम को फरमान, कहा जल्दी नहीं निकाला समाधान तो फिर होगा ट्रेन का चक्का जाम। सीएम के साथ बैठक के बाद किसान रेलवे ट्रैक से हटे, किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कुंभ की तैयारियों पर हरिद्वार में हुई साधु संतों की बैठक, कोरोना के खतरे के बावजूद टेंट लगाने पर जोर। उत्तर भारत में तेजी से गिरने लगा पारा, दिल्ली में आज 8 डिग्री तक गिर सकता है न्यूनतम तापमान। 14 सालों में शनिवार रहा नवंबर का सबसे ठंडा दिन, न्यूनतम तापमान 8.5 दर्ज। सांस लेने लायक नहीं रही दिल्ली की हवा, AQI पहुंचा 251। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को पश्चिमी विक्षोभ रात के तापमान में हो सकती है मामूली इजाफा। सर्दी की सटीक जानकारी देगा डॉपलर रडार, कुफरी में पहला डॉपलर रडार स्थापित। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।